बना दे धीरे धीरे ला दिया ला बहुत बढ़िया भाई। जय श्री राम। बहुत अच्छा बात फुल फ्लैश कम इधर तो भाव है आप पास बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो न सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो उधर ध्यान आन सुहाइनी शारदे रगियरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस कर मेरे घटकेरी पर देखो। रसना प्रवासा करो तमय शुद्ध सबदे मुख। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्ण रघुवर विमर जसु जो दायक बल चार। सियापति राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल विरद संभारे। हरे हो नाथ मम संकट बारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। गरुड़ सुता रथ अजर विहारी। जनक सुता जग जननी जानेगी। अतिशय प्रिय करुणा निदानेगी। ताके जोग पद कमल बनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं होए तात तुम पाई। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधिनाथ एक मोरा। करुण सोएगी दास में तोरा। श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर ग्रह सब कोई प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखे को शल पर विराजा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोरी राम पद पंकज धोए जय हर हृदय कमल में गोए तिन्हीं भाई राम समझानी दोए चरण जनक निज पानी श्री राम जय राम श्री राम जय सुपोधन सुरभि सुरपी सुंदर स्वाद पुनीत क्षण में सबके प्रसंगे चतुर सुवार विनीत सियापति राम जय राम बिलेवरगी राम जय देही पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जन से ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय परनऊ पवन कुमार कलमन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सिर चाप आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम बोलिए जय श्री राम। जो शतबार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी को जो शतबार पाठ कर कोई जो 100 बार पाठ कर ले छूटे बंदे महासुख होई। अब ये 100 बार पाठ एक बार ही बड़ी मुश्किल है। कोई घर से 6 बजे चले है कोई 5 बजे चले है तो कैसे हो। मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और आखिर में परनऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गने जासु हृदय आगार बसई राम सिरे साप धरे। और 7 बार पोट इसका फल लेने के लिए कोई भी आपका इष्ट हो किसी में भी प्रतीति हो किसी में भी प्रीति हो बस सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सुबह उठ के कर लियो कोई भी इष्ट हो चरणों में प्रीति हो जाएगी सहज रूप से मन निर्मल हो जाएगा। और बाबा तुलसीदास ने दावा कर दिया निर्मल मन सो मोए पावा मोए कपट चल चेतन भाव। परमात्मा ये नहीं देखते तुमने कितना नाम जाप कराया है कितने तुमने हनुमान चालीसा के पाठ करे हैं कितनी तुमने रामायण करी है कितना तुमने चौपाई याद की है तुमने कितने गुरुओं के भजन बोले। परमात्मा ये नहीं कहते वो तो कहते हैं जो भी साधन किया है उस साधन को निष्ठा पूर्वक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अपना मन जो है निर्मल कर लो और मन निर्मल हो जाएगा। ओ मैंने खुद भी इतना मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता जितना मैं उसे आत्मा से प्रेम करता हूँ।
है। किसी का कोई साधन हो बंधुओं, उस साधन का कभी मजाक मत उड़ाओ। हाँ, उन सब साधनों का प्रणाम करते हुए अपने साधन में श्रद्धा और विश्वास रखो। जिस प्रकार एक पतिव्रता औरत है, पतिव्रता औरत में और भगत में कोई फर्क, कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार एक पतिव्रता औरत है अपने पति के चरणों में प्रेम करती हुई नाना प्रकार के जो रिश्ते नाते हैं, गृहस्थी के जो धर्म है, उनका पालन करते हुए अनेकों से अनेका काम करते हुए एक से ही प्रेम है, यही भगत की पहचान है। हमारे नाना प्रकार के देवी देवता हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए एक मैं प्रीति। पतिव्रता औरत के लिए उसका जेठ भी, उसका देवर भी, जेठ के बेटे भी, दुरानी भी, जेठानी भी, जितने पति के रिश्ते हैं उन सबको निभाना। लेकिन जो एक असली प्रेम है वो केवल और केवल एक अपने पति से। ठीक इसी प्रकार भगत जो है सब देवताओं का, सभी गुरुओं का, सभी साधु संतों का मान सम्मान करते हुए सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। बड़ा ही वैसे है ना, इसका जितनी आपने ये सरलग है ना, इतनी व्याख्या इसकी बहुत दुष्कर है। ये कहना बड़ा आसान है, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। जो अगर इस चौपाई को आप अपने व्यवहार में ले आओ ना तो आपने कोई जरूरत नहीं। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोग मान। जब ये हो जाएगा आपका विवेक जागृत हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब आपका विवेक जागृत हो जाएगा ना तब आपने पता चल जाएगा ये शरीर तो एक वो है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो विद्यमान है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है, वही मेरे में है, वही एक हाथी में है, वही एक चींटी में है, वही एक वृक्ष में है। कहाँ मैं देखूं? नानक कहते हैं सकल पसारा, उसका सारे का सकल पसारा है, तब ये चित्तार्थ होगी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग मानी। और बड़े भाग्यशाली ये जो विवाह का प्रसंग है ना, ये जो है रामचरितमानस, ये जो बाबा तुलसीदास ने प्रोई आपके सामने, किसकी प्रेरणा से? हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से। और उसके पीछे जो मूल कारण था कौन था? शिवजी महाराज। उसके हृदय में जो मानसरोवर, ये ना भगवान ने धराधाम पाड़ के लीला तो की है, लेकिन इसका जो आपका शरीर से संबंध है, विभीषण कौन है, रावण कौन है, राम कौन है, शबरी कौन है, सवर कौन है, ये एक आध्यात्मिक लीला है। इसमें भ्रम पैदा मत करना। ये जो इतना गजब का प्रसंग 324 से हुआ था ना पाणी ग्रहण, 324 से लेकर के आज जब कोई भी अनुष्ठान करो ना, कोई भी यज्ञ करो, तब तक उसका फल नहीं मिलता जब तक उसको ब्राह्मणों को भोजन ना खिला लो। और ब्राह्मणों का ना मिला, आपके ब्राह्मणों में भाई निष्ठा नहीं है, गऊ का ग्रास दे दो। गऊ में भी निष्ठा नहीं है, बोले दोगली है, ये अमेरिकन है, ये अपने भांजे को दे दो, देवते को दे दो। उनको भोजन परोस कर उनको तृप्त करके उनको जब तक आप दक्षिणा नहीं दे दोगे तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। यही आज यज्ञ सफल हो गया। आज किसका? जनक जी महाराज का जो यज्ञ रचाया था। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। और जो बेटी का विवाह ना, वो भी एक यज्ञ ही है। इसमें आपने देखा होगा, विवाह करें हम नाना प्रकार के जो ना पैदा की जो हमारी पद्धति थी, वो बड़ी गजब की पद्धति थी। रामशरण जी पहले ना चालती दफे बेटी को विदा करने के समय मुख्य पहले 5 ले आओ, 5 जो परमेश्वर। अब तो एक भी नहीं बोला, मेरा कोट पैंट खराब हो जाएगा, मैंने लगवाए था पे क्यों मन ना पता। ठीक है भाई, कोई बात ना। पहले 5 मुख्य लिया हो। देखो पहले जो ना, एक भाई कह रहा था, वो बोला जी इनके क्या कारण है सारा बताइए, विवाह का प्रसंग चल जाए। मगर जरूर भाई, जैसे मैंने वडीलों से, जैसे मैंने बूढ़े बड्डों से सुना है, ये है क्या सब।
क्योंकि पहले बैठ जाया करते, बड़े बूढ़े पता क्या करते, ओका तो पीन नहीं देते, वाले उसका कर दे ना, वो बैत मारा करते और उन्हें कहते ओका भर ला, ठंडा कर दे, ये कर दे और उसके दौरा बैठ जा। फिर उनके पास बैठकर जो उनका जो अनुभव है, उनका जो तजर्बा है, जो उनका ज्ञान है, वो सहज ही भाव में परोस दिया करती है। पहले पीली चिट्ठी भेजी किसी ने दूतों के हाथ। पीली चिट्ठी का क्या मतलब है? पीली चिट्ठी का मतलब 5 इधर के मुख्य मुख्य जो 5 इधर के, वो चिट्ठी को घरवा हो जो ना बेटी होगा बाप जो को हमेशा संभाल कर रखा कम से कम 2 साल तक। ये वेटेड है। ये सारे के सारे जितने भी करते हैं लौकिक रूप से और वैदिक रूप से, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा चल के। कोई भी बात हो, अब ये बताओ आजकल तो जो ना वीजा लगे है, ये लगे है, कह दे ये भाई पहले तो क्या वीजा लग जाता है एक कार्ड पे, उस कार्ड में भी धोखेधड़ी होगी। अब आजकल जो वीजा बने हैं जो बाहर जाने के लिए, पति पत्नी का जो बच्चे MNC नौकरी करे हैं, ये करे हैं, वो बाहर जाने के लिए वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़े उन्हें, तब आप वेटेड करोगे ये मेरी धर्मपत्नी है। उसमें पहले सहज रूप से ही पता चल जाया करता है ये इसकी धर्मपत्नी है। इधर से भी 5 ने गवाही दे दी, इधर से भी गवाही दे दी। अब जगह जगह पे दूल्हे और दुल्हन के थापे लगे हैं। लड़की के घर वाले में भी थापे आपने भी लगवाए होंगे, जो क्रियाकर्म करो थापे लगा दिए। थाप्या का मतलब क्या है? ये जो चिन्ह है ना, ये आज तक भी आधार कार्ड पर कभी भी ये सारे जो है ना कभी मिटते नहीं, ये था कि उसमें सारे के सारे उसमें लगाते हैं। ये हो गया तू गवाह के तौर पर है, तू मना नहीं कर सकता कि मेरी बेटी का तेरे साथ हुआ। दूसरा, फिर उस वस्त्र के आगे भी पीछे भी इसके बहुत गहरे भाव है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां फिर उनको और ऐसी मेहंदी हुआ करती 1 साल तक वो उतरा नहीं करती, वो भी जो उनका सारा का सारा एक मैरिज सर्टिफिकेट बन जाया करता था। आज यही जनक जी महाराज ने पानी ग्रहण किया, उसके बाद फेरों की भारी पड़ी, 4 फेरे हुए। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। ये आपने जो विद्वान वक्ता है उनके द्वारा सुना कि जो है ना अर्थ कौन है, अर्थ का क्या काम है, अर्थ का उपयोग क्या है। वो अर्थ जो है शत्रुघ्न जी महाराज हैं। और जिसके पास धन आ जाना उन्हें घना एकड़ के नहीं चलना चाहिए, घना घमंड नहीं करना चाहिए। अर्थ तभी उसके पास रुक जाए जब वो नम्रता से, विनम्रता से, और बल्कि सच पूछो तो बोलना भी कम कर देना चाहिए। अर्थ का विशेषता यही है। शत्रुघ्न जी महाराज रामचंद्र जी पूरी रामचरितमानस में सिर्फ एक जगह ही बोले थे, कहीं नहीं बोले। अर्थ कमाना कोई बुरी बात नहीं। देखिए जो जोड़े बनाए हैं ना बड़े गजब के बनाए हैं। शत्रुघ्न जी महाराज अर्थ हैं तो भरत जी महाराज धर्म हैं। अर्थ वो अगर लंबे समय तक आप लगाना चाहते हो, लंबे 7 पीढ़ियों तक उसको बचाना चाहते हो, मेरा वंश 7 पीढ़ियों तक तर जाए, तो आपने धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए शत्रुघ्न जी महाराज हमेशा धर्म की छाया में चलता था। धर्म है। भरत जी महाराज धर्म है। इधर लक्ष्मण जी महाराज काम है। काम को शास्त्रों में एक यज्ञ बताया है और उसका शरीर उसका सुंदर साधन बताया है। लेकिन काम कभी जब ही फलीभूत होगा तब आप राम की शरण में आ जाओगे। जब राम को बिसार दोगे ना, यही काम जो है ना आपका वंदनीय होते हुए भी निंदनीय बन जाएगा। जूता फिरता प्रे जगत में लगे कुटुंब का लाड़ा, ऐसा लाड़ा लग जाएगा वो 7 जन्म तक वो दाग धोए नहीं जाएंगे 7 जन्म। लेकिन हाँ, कामनाएं करो, सात्विक कामनाएं करो। हमने नहीं पता सात्विक है क्या है ये, लेकिन वो प्रभु राम का हमेशा स्मरण करते रहो। आपका काम है ना, एक बार काम बड़ा तो लक्ष्मण जी महाराज हमेशा जो है ना प्रभु के चरणों में दान करा करते हैं। और इधर मेघनाथ कौन है? काम का स्वरूप है। लेकिन मेघनाथ ने ना भगवान राम को बिसार दिया। किसका आश्रय ले लिया? काम, क्रोध, लोभ, मोह। वो जो मोह है ना वो बैठा उसका पिता महाराज रावण, उसका आश्रय ले लिया, राम को बिसार दिया। और काम की देखो कितनी बड़ी विडंबना है। लक्ष्मण जी महाराज
कार आमना सामना होया ना, मेघनाथ ने ललकार दिया तो लक्ष्मण जी महाराज चले। उस दिन भगवान राम को भूल गए, अहंकार में आगे मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है, ये है, मैं आज उसको काम तमाम कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन एक बात और है, कामी के साथ ज्यादा संग नहीं करना चाहिए आपने, इनसे यही शिक्षा मिला है। कामी जो हो है इससे अच्छा भला है जो खरे कहनिया ना उसका साथ कर लो। कामी का कभी संग मत करो, कभी संग मत करो। उसके वाइब्रेशन भी आपको जो ना धूमिल कर देंगे, आपके मन में पॉजिटिव चीजें होने की चीटी कर देंगे। ज्यादा देर तक युद्ध करते रहे, काबू में नहीं आया, अंत गोतवा क्या हुआ, पर्चा चलाया, उसको बेहोश कर दिया। क्या मतलब, कामी आदमी को अगर वैराग्यवान भी है, जब काम देखो, काम वैराग्य कब बन जाए, जब प्रभु के चरणों का शरणागति ले लोगे, प्रभु के चरणों की सेवा ले लोगे, वही काम आपका वैराग्य बन के आपकी ढाल बन जाएगा। लेकिन जब कामी का आप संग कर लोगे, आप वही काम आपको निंदनीय बना देगा, वही काम आपको भेष बना देगा। मेघनाथ कर लगा कि मैं इसको ठाक है और इसको प्रभु श्री राम के चरणों, महाराज रावण के लक्ष्य मैं करूंगा, रावण के पास भेजा। उठाना चाहे लक्ष्मण जी महाराज, उठे नहीं। कितनी बड़ी विडंबना, कितना ताकतवर, जो इंद्र को भी हराने में सक्षम हो, आज जो है मेघनाथ नहीं उठ रहे। पहली बात तो ये है कि देवताओं का भी देवता, आचार्यों का भी आचार्य लक्ष्मण जी महाराज है। दूसरा उसका लोगे भाव, जो कामी व्यक्ति आपको समाज में निंदनीय बना दे, आप वंदनीय थे निंदनीय बना दे, समाज में आपको अपकीर्ति कर दे, समाज में आपको कहीं बैठना चौकाना छूटे, और वही एक काम से पीड़ित पुरुष आपको कह के चल मैं तेरे को इज्जत दिलाऊंगा, चल, संभव है ही नहीं। इज्जत उसको कौन दिला सकता है? एक सच्चा संत जो प्रभु के चरणों में सच्ची आस्था रखता हो, वैराग्यवान। तुम रखवारे आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज आए उठा कर और प्रभु श्री राम के चरणों में भेज दिया। जो एक काम के बीच की इसकी लड़ाई, इसकी मध्यस्थता कौन करे है? हनुमान जी महाराज। ये जब ही तो कर दिया, तुम रखवारे, तुम जो ना इसके जो आप अयोध्या जाओगे ना, वह हनुमान गढ़ी मिलेगी। जब तक बेशक भीड़ हो, मानसिक उसको प्रणाम कर ले, उसकी ध्वजा को, उसको प्रणाम करते हुए जब प्रभु श्री राम के चरणों में जाना, कोई कह के अगर उसको प्रणाम नहीं किया, हनुमान गढ़ी साधारण नहीं है, मैंने संतों से सुना है। हनुमान जी महाराज अयोध्या के राजा हैं, सबको जाने, सबको उसको दे दिया, शिवजी महाराज को दे दिया। शिवजी महाराज कहने लगे मेरी को दे दी, बोला मांग के मांग है। शिवजी महाराज ने एक ही चीज मांग ली, हमारे जैसे मांगते पता क्या मांगे, पुत्र दे दे, पौत्र दे दे, ये दे दे, राइस बन जाए, बीस बन जाए, ये बन जाए। उन्होंने बोला प्रभु मैंने कुछ नहीं चाहिए, एक लंगोटी या सेवा करने या पार्वती है, भगवान की दया से 2 बेटे हैं, धर्म मेरे साथ में है, नंदी ब्रह्मचारी। 2 बेटे कौन से हैं? एक पुरुषार्थ है और एक चित्तार्थ है, एक रिद्धि सिद्धि मेरे घर में है, मैंने और क्या चाहिए? कभी उसके विचार करना भगवान भोलेनाथ के परिवार के ऊपर। बोला फिर क्या चाहिए तूने? बोला जी इसको सबको प्रकार रखने के लिए मैंने एक चीज दे दो, बार बार वर मांगूं हर्ष दे श्री रंग, पद सरोज यन पाइनी, भगति सदा सत्संग। चल पड़ा ये बहुत। आज वही जनक जी महाराज ने हाथ पीड़े कर दिए। मैं जो बात बता रहा था आपको, दोनों से मांगी होंगी, जैसा भी मेरे टूटा फूटा बना, अर्थ तभी अब अर्थ की तभी सार्थकता है, तभी तीर्थार्थ है, तभी पुरुषार्थ है, जब वो जो है ना धर्म का आसरा ले। काम की जब ही महत्वता है जब वो राम। देखिए अगर काम इतना निंदनीय हो, काम को हम इतना बेचाते हैं, रामनाथ जी एक बार बताओ, यहाँ काम राम का घोड़ा बन का आया, और एक बात हो कलयुग उसमें द्वापर में श्री कृष्ण का बेटा ही बन के आ गया काम, तो प्रद्युम्न के रूप में। तो बताओ काम जो है ना इतना निंदनीय क्यों है? काम तभी निंदनीय है जब आप प्रभु को विसार दो, तब वो काम आपको निंदनीय बना देगा। लेकिन प्रभु के चरणों में अगर ध्यान करते हुए आप उस मंजिल तक जाना चाहो, तो कामनाएं तो आपके अंदर होनी चाहिए। सारा काम करा के, चारों फेरे करा करके अब पैर पखाड़ने की बात आई।
जनक जी महाराज बड़े सौभाग्यशाली हैं, चरणों का दोहन किया, जिन चरणों के लिए ब्रह्मा जी आतातुर है। ब्रह्मा जी ने 2 बार मौका मिला है, सौभाग्य मिला है प्रभु के चरणों का दोहन लेने का। एक बार तो जब वो जो बलि के घर में पहुंचे ना, जब वामन का वेश धारण किया, तब एक उसमें पात्र में रख लिया। एक बार जो है ना, ये जो सरयू नदी का आगमन होया, बड़े आराम से बैठे हुए सारी सभा में विष्णु भगवान, वहां उस समय बताते, कुछ लेख बताते हैं, कुछ शास्त्र बताते हैं भगवान के आंखों से अश्रु गिरे थे, वो पात्र लिए। कुछ कहते हैं कि बाएं अंगूठे से जो है वो जो प्रेम प्रकट होया था, वो जो है सारा का सारा वही नदी के रूप में प्रकट होगी। ये जो है ना, कभी आप जाओ तो वहाँ सरयू नदी में स्नान करने का मौका मिला तो ले लेना। अब भगवान के चरणों में ऐसी क्या विशेषता है जो भगवान के चरणों का लालायित है जनक जी महाराज भी। देखो भाई, मैंने आज ये रामचरितमानस रामचंद्र जी की ली, रामचरितमानस लो तो ये ले लेना, श्री राम जय राम। सो इस रामचरितमानस से प्रेम करे ना, सुबह उठ करते तुलसीदास जी महाराज के दर्शन कर लिया करो। फिर है ये दुआ ना, ये दुआ सबका याद कर लो। एक मैं मंद मोह बसे कुटिले हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोह बेसराहूं दीन बंधु भगवान। ये हनुमान जी महाराज ने कहा था, राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में थे, तब जो उन्होंने ये दोहा कहा था। और फिर उसके बाद फिर तो उठते बैठते जो ना राम को हनुमान जी दिखाई देने लगे। जैसे 14 वर्ष का वनवास हुआ ना, भरत जो जब राम 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 राम, लेकिन भगवान राम जो है ना भरत का जाप किया करते, भरत 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 भरत। ये है, आप इस दो यकीन करके मान लियो, इस दो एक बार इसका दर्शन करना। और जो ये जो चरण पखेरु है ना, ये हैं, ये माता सीता के हैं, ये प्रभु राम के हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगजानी। ये जो है ना 24 चिन्ह इनमें, ये जो इन चरणों का प्रखारू कर रहे कौन जी, जनक जी महाराज। इनके ना 24 के मेरे से आज नहीं होंगे, रामनाथ जी मुख्य 4 बताऊंगा आज, मुख्य 4 ही होंगे। ये रामचरितमानस है ना, देखो यहाँ सब के अलग अलग भाव हैं, कुछ के आगे चलते जाओ, एक बार मौका मिला है। ये विवाह का प्रसंग सर्विस में शायद किसी को 2 बार मिल गया होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इससे मौका नहीं मिलने का। मैं हुआ, रामचंद्र जी हुए, ये और हुए, हमारा तो आखिरी मौका है। फिर विवाह का प्रसंग 6 साल के बाद ही आओगा, 7 साल के बाद ही आओगा। इसका पूरा भरपूर आनंद लो। ये चरणों की विशेषता क्या है? भरत जी महाराज ने भी इन चरणों को ही लिया था, उन खड़ाओं के माध्यम से। वहां धोखा कर लगा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांग, क्या मांगता है? बोला प्रभु ये कुछ तो कहें कि भरत जी महाराज खड़ाओ बना कर ही ले गए थे, कुछ रामायण प्रेमी कहे कि वहीं बनवाए गए थे, वहीं सारा साजो सामान लेकर गई थी, सब कुछ वहाँ खड़ाओ लिए गई। वहाँ क्या लगे, प्रभु इस पे आप खड़े हो जाओ बस। बोला क्यों? बोला जी खड़े हो जाओ, ये खड़ाओ हैं, जब तक मैं आपके चरणों का आसरा लूंगा, ये जो है राज करेंगे, इनसे जो मैं पूछ के कार्य करूंगा। ये एक पैर जो है माता सीता का है, एक है राम। क्यों? सीता में और राम में किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। प्रभु ने बड़े हंसते हंसते खड़ाव दे दिए, और प्रभु ने प्रभु कृपा करी पाऊनी, प्रभु करी कृपा पावर दीनी सादर भरत श्रीधर लीनी। हर हरकत चल पड़े। क्या है भाई इनमें मुख्य क्या है? भरत जी कहने लगा कि मैं जो ना, मेरी तो बुद्धि कुटिल है, मैं तो उसका बेटा हूँ केकई का, जो राम से इतना प्रेम करती थी, मुंह में आकर राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। उस खून का अंश तो मेरे में भी है ना। जब तक मैं प्रभु श्री राम के चरणों का आश्रय नहीं लूंगा, प्रभु राम के चरणों में मेरी प्रीति होगी ही नहीं। प्रभु राम से इसमें मुख्य 24 चिन्ह हैं, जो आपने देखा होगा ना। मछली भी आई थी, नेवला भी आया था, वो जो है ना कौवा भी आया था, नागराज, ये सबके सब आए। लेकिन ये क्या है?
ये प्रभु के सारे उसमें है, अमृत कलश भी है, ये भी है। लेकिन मुख्य क्या, जो भरत जी ने जो रामायण में आया, रामचरित मानस में आया, जो जनक जी महाराज पाते हैं, भरत जी महाराज पाना चाहते हैं, एक तो भगवान के चरणों में जो ना अंकुश है, एक भगवान के चरणों में वज्र है, एक भगवान के चरणों में कमल है, एक भगवान के चरणों में ध्वजा है। अब ये चारों के चारों हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। भगवान के चरणों में अंकुश है। अगर हम सुबह उठकर भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगमानी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जनक सुता जग जननी दान की, अति से प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, सासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वाक्य में निर्मल हो जाए। ये मन जो है ना, गीता में भी आया, ये मन है। प्रभु बड़े ध्यान से सुनियो, होश कहे ये थोड़ा रूखा प्रसंग हो, क्योंकि आजकल के जो श्रोता है ना, वो भक्ति का रूप ही बदल दिया श्रोताओं ने। जब तक कथा में नाच गाना ना हो ले, कोई गीत ऐसा ना आ जाए, तब तक कथा पूरी होती है नहीं। वो महात्माओं की मजबूरी होगी। नहीं तो जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित ने कथा सुनी, जैसे आप है ना और मैं हूँ, ऐसे खड़े होकर बोलते गए, सुनते गए, बोलते गए, 8 दिन तक अरविल प्रवाह धारा चलती गई इसकी। जैसे गंगा का जल है, ऐसे जो है गंगा का जल कहाँ से निकला, हिमालय से निकल करके शुद्ध समुद्र में जाकर मिल गया। यही कथा का मतलब है। आप चलते जाओ, जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ। लेकिन आजकल को हमारी ये भजन भी अलग किस्म बना लाते। भजन को रामचंद्र जी जैसा बोलने लगा ना, वो भजन को पसंद ना करें। भजन कौन से गाने लगे, बोला कमला बीजा से बिमला बीजा से, दे दे मन भाड़ा, मठ का मेरा नाड़ा, और यो मेरे में देवी धोखन जाएगी, और फला। ये बंधुओं में आपने बुरा लगूंगा, ये समाज को गिरावट की तरफ है, ये हमारे हिंदू धर्म को गिरावट की तरफ ले जाएगा। ये ढोंग जो है ना, एक दिन ढंग को खत्म कर देगा। जो ढंग की पद्धति है उसको खत्म कर देगा। भजन ऐसे गाओ जो शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र सम्मत का मतलब जिसमें भगवान की कीर्तियों का गायन हो, जिसमें सामवेद की ऋचाएं हो, जिसमें प्रभु के चरित्र जो प्रभु ने लीलाएं की हैं, वो लीलाएं। आज अर बंदे शरण राम की, तेरे पाछे सतावेगा। आज अर बंदे शरण राम की, तेरे पाछे सतावेगा। आज अर बंदे शरण राम की, तेरे पाछे सतावेगा। जो पालू की बीत पवन का खंभा, पालू की बीत पवन का खंभा, कब लग खैर मनावेगा। आज अर बंदे शरण राम की, मेरे पाछे सतावेगा। आज अर बंदे शरण राम की, तेरे पाछे फिर पीछे पछताओगा, शरण की नाम ले लो। ये मन जो है ना, मन ये हाथी से भी जबरदस्त पहलवान है। इनको जाप जो है ना, अपने पुरुषार्थ से काबू में नहीं कर सकते। जितना भगवान के चरणों की तरफ ले जाओगे ना, उतना ही तरफ भागेगा। क्यों? ये मन क्या है? जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं हैं, उनका पुंज ही मन है। देखो भाई, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये है चतुष्ट, ये है अंतकरण। और जब इस अंतकरण का मैल उतर जाएगा, जट मुक्ति हो जाएगी। तो हाथी को किस प्रकार, पहलवान किस प्रकार काम करे? हाथी का अंकुश, उसका एक अंकुश लगा देगा, 2-4 किलोमीटर से ठीक ठीक चल लेगा, फिर एक अंकुश टेक देगा, फिर ठीक चलेगा। इसी प्रकार ये अंकुश है प्रभु का नाम। ये नाम है अंकुश। उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते, आगे पीछे दाएं बाएं यत्र तत्र सर्वत्र उसका अलग पसारा देखते हुए, जिस भी नाम में आपकी प्रीति है उसका नाम करो। और एक नाम तो हमारे महात्मा ने कैसा बताया है कि उसका करते रहो ना तो गजब है प्रेम जी।
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, या सीताराम 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 सीताराम, या राधे 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 राधे। जिस भी आप नाम में प्रीति हो, नाम बिगर तो कभी रहो मत। योग में हो, भोग में हो, रोग में हो, शोक में हो, किसी भी अवस्था में हो, नाम का जप करते हो। चाहे उसमें आप भजनों का माध्यम बना लो, चाहे कथा का माध्यम बना लो, चाहे जो है नारद पद्धति बना लो, चाहे हनुमान पद्धति बना लो, चाहे व्यास पद्धति बना लो। भगवान को जाने का 3 मार्ग है रामनाथ जी। एक है व्यास पद्धति, ये जो आप कथा का आयोजन करें है ना, ये है व्यास पद्धति। इस व्यास पद्धति में है नाम, रूप, लीला और दाम। एक है नारद पद्धति। नारद का तो काम ये के है नारायण 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 नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। चंदा नारायण सूर्य नारायण, चंदा नारायण सूर्य नारायण, पृथ्वी नारायण 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 नारायण। ये है नारद पद्धति। एक है हनुमान पद्धति। हनुमान तो भगवान राम का इतना दीवाना है, वो गाएगा भी और वो नाचेगा भी। नाचना ये चाहिए कि ये नहीं ऐसे ड्रंग भर दे, ऐसे कर दे। ऐसा भजन हो जिस पर आपकी इंद्रियां तृप्त हो करके ये जीव खुद उस भगवान का रूप अपने हृदय में धाम करके झूम उठे। जब हरिदास जी गाया करते ना, तानसेन का गुरु था हरिदास। जब वो गाया करते ना मल्हार राग, बच्चर भी जो है ना उसके वाणी को छू छू करके आसमान की तरफ होकर के इतने द्रवीभूत हो जाया करते। वो मल्हार राग गाया करता जब ठंडी ठंडी बारिश होने लग जाया करती, कितनी तपती धूप दो हो। लेकिन जब वो मल्हार राग छेड़ा करते हरिदास जी, मल्हार राग था हरिदास जी को याद, और दीपक राग याद था राजा नल को। ये 7 राग है भाई, कभी इनको मैं बताऊंगा। 7 राग है, मल्हार राग है, दीपक राग है, द्वैत राग है, और ये जो सारे गामा पा गा बा धामा, ये किसी को, ये भी एक उन 7 रागों में से एक राग है। जो वीणा है ये है वो 7 राग में से एक राग है। तानसेन बड़ा सुंदर गाया करता। पांडे एक ब्राह्मण परिवार में था, हरिदास के पास इसको ले गए, हरिदास ने इसको शिष्य बनाया। करते करते कबीर जाके 9 रत्नों में से एक रत्न बनया। कहने लगा, तन्नू आज से तेरा नाम मियां तानसेन होगा, तू मेरा रत्न होगा। 9 रत्नों में से एक रत्न, मुख्य रत्न, तू मेरा रत्न होगा। क्या मतलब है? जीवन में धर्म भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके जीवन में धर्म भी है, अर्थ भी है। लेकिन आपका जीवन वैराग्य तो है, लेकिन उसमें उत्साह नहीं है, उसमें उल्लास नहीं है, उसमें उमंग नहीं है। उसके लिए प्रभु हनुमान पद्धति का आपने आसरा लेना चाहिए। श्री राम जय राम। विराम दे दो क्या? विराम दो। तो उसको आपके पास देखो, पुत्र भी हैं, पुत्र भी हैं, धन भी है, सब कुछ है, भक्ति भी है, लेकिन आपके जीवन में उदासीनता है, आपके जीवन में उल्लास नहीं है, आपके जीवन में एक चाव सी जो है अगर वो नहीं है। उसके लिए जो कौन से भजन सुनने चाहिए? हनुमान जी महाराज के सुनने चाहिए। आपके जीवन में उमंग भी आएगा, एक नित्य नए नए आपके अंदर भावनाएं आएंगी। ये है हनुमान पद्धति। अंकुश का काम क्या है? आपके मन को रोक देगा। फिर है वज्र। ये वज्र वैसे तो देखा जाए तो साधारण पद्धति से नहीं बनाया गया,
ये वज्र की प्रक्रिया बता दो, जो इंद्र के पास जो वज्र है ये कहां से प्राप्त हुआ और ये वज्र है क्या? देखो भाई, गुरु का जब आप अपमान कर दोगे तो गुरु चादर तान कर सो जाएगा। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख ना पाए, इस चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। प्रेम जी, थोड़ा नींद को त्याग दो प्लीज। और क्या है ये गुरु? क्या है ये? आत्मा ही गुरु है, जो सारी इंद्रियों को प्रकाशित कर दे उसका नाम है गुरु। और इसके कहे में आप चलोगे तो आप जो है ना, आपका जीवन पार हो जाएगा। और इसको बिसार दोगे ना तो ये जीवन आपका मनमुखी हो जाएगा। अब ये मनमुखी हो गया कैसे? ये इंद्र है। इंद्र कौन है? मन को इंद्र बोला गया है। इन्हें गुरु की अवहेलना कर दी, आत्मा की अवहेलना कर दी। गुरु स्थान छोड़कर भाग गया। अब एक बात तो, गुरु के बिना तो भाई जीवन है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े विद्वानों की हुई। एक तवष्टा ऋषि हुए। तवष्टा ऋषि का बेटा था एक विश्वरूप। विश्वरूप को गुरु का दर्जा दे करके इंद्र की अध्यक्षता उसके अंदर कर दी गई। यज्ञ करे या वो भी करे, लेकिन उसका 3 मुख थे। ये हमारे शास्त्रों में ये नहीं है, हम समझ नहीं पाते। 3 मुख का 2 4 मुख 5 मुख का 3 थे, हमारा 5 मुख है। क्या है? इससे मुक्तता हम चोरी चुगली कर रहे हैं, इससे मुक्ता हम अन्न खा रहे हैं, इससे मुक्ता हम भगवान का नाम ले रहे हैं, इससे मुक्ता हम सट्टे मारे हैं, इससे मुक्ता हम दारू पी रहे हैं। कितने मुख हैं? जबकि ये है बताया, अगर आपने सत्यता का आसन ले लिया तो सत्य ही आपके जीवन में होना चाहिए। मुख या मुख से चाहिए, खान पान है एक। उसका 3 मुख थे। दारू भी पिया करता और देवताओं का हविष भी लिया करता। और जो कभी कभार वो तनु का पुत्र था ना, उनको भी दे दिया करता। राक्षसों को भोजन दे दिया करता। जो आप करो ना स्वाहा, ये जो स्वाहा है ये देवताओं को तृप्त करे है। आप करते नहीं? यज्ञ करो हो, हवन करो हो। सवधा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा समा शिवा दात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते। सौदा जो है ये यज्ञ की पत्नी है। सौदा ये पितरों को तृप्त करे है और स्वाहा जो है ये देवताओं को तृप्त करे है। इंद्र को इस बात पर आ गया गुस्सा। उसने क्या किया? विश्वरूप का सिर काट दिया। सिर काट दिया तो उसको पाप लग गया। पाप लग गया तो इंद्र जो है ना, पाप पीछा ना छूट गया। इंद्र जाकर जल में बढ़ गया। अब गुरु बृहस्पति भी आ गया। चेला दुखी है भाई, कह लगा कि बेटा बाहर आ जा। बोला मेरा पीछा नहीं छोड़ दे पाप। इसलिए जो जल आप जो है ना नहाओ ना, कभी भी देखना, जब डोलू आपके सर पर होगा, कभी कभी कितना भी नास्तिक हो और राम राम या जो भी उच्चारण जरूर करेगा। जल की विशेषता है ये, जब भी आप जल के पास जाओगे आपके पापों को शांत कर देगा। बोला बाहर आजा, बाहर आजा। वो जो है बृहस्पति जी महाराज ने 5 भागों में पाप बांट दिया। पहला पाप दे दिया पर्वतों से, ये पर्वत ऊपर खापड़ हो गए। दूसरा पाप दे दिया पृथ्वी से। तीसरा पाप दे दिया पौधों पेड़ पौधों से। चौथा पाप दे दिया जल से। और 5वां पाप दे दिया, किसी में क्षमता नहीं ना, ब्रह्मांड में क्षमता नहीं, नारी शक्ति आका आई थी कि 5वां पाप मेरे को दे दे। ये पाप का मतलब है, ये जो गोंद हो ना, उस पाप का वो निकले है। जब आप काटोगे ना वो करो। और जो ये जल में जो काई है ये पाप ही है। अग्नि में जो धुआं है ये पाप ही है। और माताओं के, हमारी बहनों के जो ये जो मासिक जो धर्म है ये पाप ही है। लेकिन साथ के साथ चलो, और तवष्टा ऋषि कहने लगा कि मैं एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा जिसमें योगेंद्र का सिर काट देगा। यज्ञ किया, यज्ञ चलता रहा, लेकिन जो ना मंत्रों में थोड़ी गड़बड़ होगी। जीव तुतलागी। कई बार हमारा बोलते बोलते भी हम कहना चाहो कुछ, कह जाए कुछ, ये प्रभु की इच्छा है। जीव तुतलागी। उसके मुख से निकल आया कि मेरे को ऐसा, जब फलश्रुति का टाइम आया ना, मेरे को ऐसा पुत्र दे जो इंद्र के हाथों द्वारा मारा जाए। और अब क्या था, हो गया का, उसका नाम था वत्रासुर। वत्रासुर पैदा हुआ। वत्रासुर जो ना मरने में नहीं आया। अब उधर दधीचि ऋषि भगवान शंकर का उपासक था। अब इसकी एक बात बताओ रामदास जी, आप कथा पढ़ो, कथा सुनो। दधीचि ऋषि की हत्या क्यों मांगी गई? भारद्वाज की ले लेते, विश्वामित्र की ले लेते, कश्यप ऋषि की ले लेते, और किसी की ले लेते, इंद्र की ले लेते।
दधीचि ऋषि की हड्डियां क्यों मांगी गई, इसके पीछे की कथा सुनो आप। दधीचि ऋषि का एक मित्र था, एक पाठशाला में पढ़ा करते, जिसका नाम था शु। वो शु राजा बन गया। एक बार दधीचि ऋषि उसके महलों में गया, बड़ा सुंदर आसन दिया। अब जैसे मैं दैया साहब के घर चला था, वहां कुछ बातों में उनका जो है ना विवाद हो गया। अब वो इस बात को भूल गया, मर्यादा को भूल गया कि ब्राह्मण का लड़का भी है। और उसने ब्राह्मणों में क्या है, वैसे आत्मिक बल तो बहुत हो है, लेकिन शारीरिक बल नहीं होता। और क्षत्रियों की विशेषता है, उनमें शारीरिक बल बहुत ज्यादा होगा। उन्होंने ठाका एक मुक्का डाल दिया उसके, और मुक्का लगते उसकी हड्डियां कीर्तन करने लगी। इस दुख से दुखी होकर के वो भगवान की शरण में चला गया, जो जगह है नैमिषारण। और वहां उसने भगवान का, शंकर का घोर तप किया। कहने लगा कि मांग पुत्र, क्या मांगा, तेने बहुत तपस्या की। बोला जी मेरी जो हड्डियां ना वज्र की हो गया। बोला तथास्तु। अब ये सारे वज्रासुर के आतंकवाद से दुखी हुए, सारे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के पास जाकर के शिव शंकर गए, भगवान के पास गए। शिव शंकर जगत गुरु है। कहने लगा कि भाइयों ना मरा किससे थे, अगर दधीचि ऋषि अपनी हड्डियों का दान कर दे तो मर जा, उसके हथियार बनाए जाएं तो ये मर जाएगा, नहीं मरेगा। अब सारे के सारे इकट्ठे होकर किसके पास गए, दधीचि ऋषि के। दधीचि ऋषि बोले मैं ठीक है, शरीर तो नाशवान है, आत्मा मरती नहीं, ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी क्या अभिलाषा है, दे धरे करिए फल भाई, बजिए राम सब काम विहाई। मैं सारे तीर्थों का दर्शन करना चाहता था। मैं सारे जो ये चारों धाम हैं, ये जितनी नदियां हैं, तीर्थ। इंद्र भगवान कहने लगे भाई ये तो बहुत टाइम लगा होगा। बोले हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश इनको मिलाकर सारे तीर्थ यही नैमिषारण में बना देते हैं। वहीं के वही सारे बना दिए, जितने दैवी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ नैमिषारण में इकट्ठे हो गए। 88,000 जो ऋषि मुनि सोनक आदि, वो सारे के सारे आज एक पुरुषार्थ का काम करने वाला है, ये वो सारे इकट्ठे हो गए। सुरभि माता को बुलाया, योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग कर दिया। माता सुरभि ने उसके सारे को हड्डियों को साफ कर दिया। जिस प्रकार गाय जो है बछड़े को जन्म दे करके, वो बछड़ा कितना मैला कुचला हुआ है, उस माता उसको जीभ से साफ करती करती उसको साफ करके उसको स्वच्छ बना दे है। इसी प्रकार माता सुरभि ने उन हड्डियों से एक तो बनाया वज्र, एक बनाया पिनाक, जो इस चीज की आप कथा सुन रहे हो, एक बनाया गांडी धनुष। इनकी कथा मैं फिर कदे सुनाऊंगा। यही है, यही जो वज्र है, ये इंद्र को दिया, और इंद्र ने उस वज्र का आश्रय लेकर के उस वज्रासुर की रात काटी। वज्रासुर का पूर्व चरित्र कभी मौका मिलेगा फिर सुनाऊंगा। यही वज्र जो है ये भगवान के चरणों में है। अब आपने सुन लिया, अंकुश भी सुन लिया। वज्र की क्या पहचान है, आज चाइना ने एक रिहाई कैसा बम बनाया है। अब कितना बड़ा पहाड़ हो, उसके नीचे वो बम टेक दो, धराशायी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पहले पूर्व काल में इन पहाड़ों को धराशायी करना होता ना, इंद्र का वज्र लेकर कट देनी कर दिया गया। या राक्षसों से युद्ध करना हो तो उस वज्र को आगे करके रखा करते। ये वज्र की क्या है, हमारे पाप भी क्या है, पहाड़ नुमा हो जाए, बड़े बड़े पहाड़ हो जाए। और जब भगवान के चरणों का आश्रय लोगे, जब इनका उठकर नित्य दर्शन करोगे, ये जो आप पर धराशायी हो जाएंगे पाप। दूसरा आप आ जाओ, नई दिल्ली आने वाली है भाई। एक तीसरा फिर कमल, भगवान के चरणों में कमल। हमारा शरीर है ना, आपने देखा होगा 10 दरवाजे हैं, मुख्य मुख्य 9 है। कह लक्ष्मीचंद प्राण निकट जा, 10वां द्वार फूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के, मनुष्य जन्म मुश्किल तय मिलता, करोड़ों बंद छूट के। ये 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हम देख लो, गंद ही गंदा होगी। ये गंद क्यों आया है, हम जो है ना पाप ही पाप करें, सोचना पाप हमारा, देखना पाप, हत्या को किसी, सच बताऊं मैं, पाप के सिवाय है नहीं। और वो पाप की क्या विशेषता है, सुगंध। नहीं तो हमारा शरीर सुगंधमय है, हमारा शरीर सुगंधमय है, उसमें दुर्गंध इकट्ठी हो जाए, वो जो है दुर्गंध आने लग जाए, दुर्गंध आने लग जाए तो जब सुगंध कब आओगी। ये था ना, एक महात्मा था, मैं नाम भूल गया उसका, फिर बताऊंगा आपको। भगवान का इतना आश्रय हो गया, लैट्रिन बाथरूम भी कराया था, जब जिसकी हवा चला करती उस नगर को पवित्र कर दिया करता। उस वो संन्यास आश्रम ले गया था वो, जिससे ऋषभ देव जी,
ऋषभ देव जी वहां चले गए, किसी प्रकार का अंग भगवान का भजन करना, पत्ते खाना, वो भी टूटे हुए पत्ते खाना, रात को जोश पड़ जाए उसको उसका जल पीना, सरिताओं का जल पीना, हमेशा राम 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 राम, कुछ है ही नहीं। इधर जो भी कुछ हवा चल रहा, मान ले उन्होंने लेटरिन बाथरूम कर दिया, उसमें हमने लिखा ये लेटरिन बाथरूम में पड़ा, लेकिन उस नगरी को पवित्र करती चला जाए, ऐसे भागवत में लिखा है, इतनी सुगंध है। ये भगवान के, जब कमल का क्या मतलब है, कमल में है पराग है, कमल भगवान के एक आंखों का कमल नयन, उसका आंखों को भी भगवान को सिंगा दी है कमल। कमल का क्या है, हमारी दुर्गंध को हटा करके सुगंध में परिवर्तित करना, ये है चौथा ध्वजा। भगवान के चरणों में ध्वजा है, आपकी ध्वजा सदा फहराती रहनी चाहिए, ध्वजा नीचे ना गिर जा, ये ध्वजा हो ना, ध्वजा सनातन। ये जो ध्वजा है ये भगवान का आश्रय लोगे। धर्म ध्वजा, ध्वज का मतलब है आपका धर्म, ध्वज धर्म की ध्वजा, पताका जो है फहरा। और धर्म क्या है, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, ये धर्म के 10 लक्षण में भगाऊं, और जब ये धर्म के 10 लक्षण आ जाएंगे आपकी ध्वजा फहराती चली जाएगी, फहराती चली जाएगी। ये जनक जी महाराज को ये सौभाग्य मिला। उसके बाद खाना परोसा गया, इसमें आया 5 कौरों की बात। 5 कौर पहले ना बड्डे बूढ़े तो क्या रहा यार, कुछ भी नहीं रहा। एक का काम कर लिया करो, आप थाली परोस के भगवान का प्रसाद बना करके और कुछ ना करो, निराकार हो चाहे साकार हो। अहम ब्रह्मा रश्मि विष्णु भक्तो देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अंधोषेण लिप्यते गोविंद गोविंद गोविंद। या तो नहीं तो इतनी बदे पता है प्रसाद कब ग्रहण करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ा होकर के 7-8 मिनट तक अतिथि का वेट करना चाहिए, बुलाना चाहिए, अतिथि देवो भव, गाय आजा गाय को दे दे, फिर भी ये सुलभ ना हो, खड़े होकर के आंख बंद करके कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके जब वो भोजन खाना चाहिए। वो भी पद्धति छूट गई। हमारे दादा हरमार ये पता क्या करा करते, पैर लामनी हुआ करते, उसमें 5 कोर बना लिया करते। पहली रोटी ली 1 2 3, ये 5 कोर क्या है, ये जो आपके 5 प्राण है ना, ये 5 प्राण, अपान बयान उदान समान। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ये क्या है, आपको इनका दोष लोग नहीं देंगे। देखो भाई फिर वही बात है, 6 प्रकार के ब्रह्म है, 6 ब्रह्म बताए गए हैं। शब्द जो है वो ब्रह्म है, अन्न जो है वो ब्रह्म है, प्राण जो है वो ब्रह्म है। ये प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें कथा है ना, प्राण बड़ा मैं बड़ा, ये तुम भाज रहे हो, आगा भाज रहे हो, एक दो आप पूरा नहीं करते, ताकि आगा भाज रहे। रामदास जी, प्रधान जी क्या बात है ये विवाह का प्रश्न बाबा तुलसीदास ने इतना लंबा चौड़ा इतना थोड़ा क्या है, इसका कोई न कोई कारण है। हर एक बराती देखिए, वो बराती पसोर दिया, 4 प्रकार के वहाँ भोजन थे, अलग कोई कहता है जी विवाह का ज्यादा मतलब। अच्छा अलग अलग गलती हो गई। 4 प्रकार के वह थे, चोष्य थे, एक तो चबाका खाने वाले, एक चूसने वाले, एक पीने वाले, ये 4। लेकिन देखिए हमारे जैसे शुद्ध थाली पर जाएंगे, खाओगे प्लेट, नहीं, उन्होंने क्या करा, बड़ी मर्यादा बनाई। रोटी ली, जैसे चपाती चुपती थी उनके, और एक प्रत्येक बराती तुलसीदास की देखिए रचना, देखिए 5 कोर बनाए। और सब पहले पता क्या होया करता, ये हमारे प्रेम जी देखते होंगे, पहले सबको एक पंगत में बैठा दिया करते, उनको कसोरे लेकर पानी डाल दिया करते, फिर उनको जो लाडू दर दिया करते, फिर वो करके फिर क्या कहते, हाँ भाई ले राम करना, वो सब हाथ जोड़ के। और सच पूछा तो मैंने कई गांवों में ऐसा देखा है, वो मंत्र का भी सारे पंगत बैठ कर मंत्र का भी उच्चारण किया करते। ये नहीं है एक के साथ आगे लाडू खाने शुरू कर दिया, नहीं, उधर से उधर तक सारे। ये है भोजन की, ये आज जनक जी महाराज ने यही हमारे को दर्शाया है। क्या है,
और जनक जी महाराज से लेकर के तुलसी बाबा ने हमको बार बार प्रेरित किया। ये कर्म कांड को इतना छोटा मत मानो, कर्म कांड बहुत बढ़िया चीज है। कर्म और धर्म का जो जोड़ा मिल जाएगा ना, जब जीव का उद्धार हो जाएगा। वो करके सबसे दृष्टित कर दिया जैसे जिसकी व्यवस्था थी। आजकल जो ना खाने के बाद कॉफी भी दे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी दे हैं, और उसके बाद एक सुंदर व्यवस्था दी है मुनार साइड की तरह हमारे यहाँ पहले से थी। हमारे यहाँ भी पान वितरण किया गया। पान का मतलब क्या है ये फिर कभी बताऊंगा। पान वितरण किया गया। इसका तो एक वैज्ञानिक कारण तो ये जान लो, पान का जो पत्ता है ना, उसमें जो कत्था लगा है थोड़ा वो करे है, आपको अपच नहीं होने देगा। तम्बाकू वाला पान नहीं, जो एक पान लेकर उसमें थोड़ा सा ये क्या डाले हैं, चूना। चूना एक तो ये है कि नेचुरल जो है विटामिन डी है, उसके हिसाब से उम्र के हिसाब से हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाए, क्यों विटामिन डी। तो ये हमारे मैंने सुना है कई जो ना ये अनुभव से, योगियों से, हफ्ते 10 दिन में ये चूना लेके इसको अच्छी तरह दूध में मिलाकर वो पी जाओ, आपकी हड्डियां ठीक रहेगी। पहली तो यो है। फिर पान का जो पत्ता है जो आपका अपच नहीं होने देगा, उसमें जो कत्था है, ये जो ना वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों को शांत करने वाला देखिए होना चाहिए। वात पित्त कफ, जैसे काम क्रोध लोभ, ये तीनों होने चाहिए, लेकिन बैलेंस मात्रा में, एक सामंजस्य रूप में होना चाहिए। उसके लिए पान कराया। और जब रोटी खा रहे थे ना, वो भोजन कर रहे थे, जब हमारे जैसे देखो तुलसीदास ने कुछ नहीं छोड़ा, हमारे माताएं बहनें क्या करा करती, उनको शीशने सुनाया करती, ये गारी का रूप कर दिया, अलग अलग है वो गारी। लेकिन दशरथ जी महाराज खाना भी खा रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं, और उनकी मीठे मीठे वो जो गारियां भी सुन रहे हैं। उसके बाद जो है कर दिया, जब हरेक बराती ने ये देख लिया कि खाना खा लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, फिर उनको यथा योग्य दक्षिणा दे दी। दक्षिणा देने के बाद जनक जी महाराज आज का जो दो की जो आखिरी कर दिया, हे प्रभु आप पूर्ण काम हो, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। अब आया तुलसी बाबा ने लिख दिया कि जैसे सृष्टि हुई और आज तक ना ऐसा विवाह होगा, ना आया देखा है, ना है। इसका क्या है? अब ये विवाह का प्रसंग बहुत लंबा चलेगा, उसमें ये क्या है, क्यों है ऐसा है, क्यों लिख दिया। दैया साहब वाली बात भी भाई, ये तो खाट की रोटी है, किसी चौपाई को किसी तरफ से जोड़ लो, खाट की रोटी बनेगी। और हमारा फर्ज है, हमारा आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करना, जो जैसे राजी हो। हमारा काम है, विनोद जिगौर जी एक बात का आग्रह, हमारा काम है जोड़न का, तोड़न का नहीं। जो जिसमें राजी हो उषा कर लेंगे, हमारे भाव रह गए हों आगे कुछ चौपाई में कोई पाबंदी थोड़ा ना है। व्यास रूप में कहो चाहे समाज रूप में कहो, आगे फिर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। इन्हीं के साथ ये जो है ना कथा के भाव, ये कथा तो कोई गाने में समझ, हम तो हैं क्या, कुछ भी नहीं। वाल्मीकि शारद शेष महेश, वो भी प्रभु के गुण नहीं गा सकते, लेकिन नहीं गा सकते तो थोड़ा बहुत तो गाने का हमारा भी धर्म होना चाहिए। इसी कथा के साथ जो है आज वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय कथावाचक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही अच्छे भाव। आइए हम सभी मिलकर श्री हनुमान जी की जय श्री राम।